नमस्कार। आज के हम आपको बताएंगे कि सूर्य लगन कुंडली के 12 भावों में क्या फल देता है। सूर्य अगर प्रथम, ये होता है पहला घर। पहले घर में सूर्य क्या फल देता है। पहले घर में अगर सूर्य विराजमान हो तो जातक स्वभाव का तेजस्वी होता है, क्रोधी होगा, बाल झड़ने जैसी समस्याएं जीवन भर रहती है, स्वतंत्र विचार वाला होता है। यहाँ पे इसकी सूर्य की दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ने से जातक की पत्नी का स्वभाव क्रोधी टाइप का हो जाता है। सूर्य अगर लगन कुंडली में दूसरे भाव में स्थित हो तो पुरुष की कुंडली में हो तो दाहिनी आंख में चश्मा चढ़ता है, स्त्री की कुंडली में हो तो बाईं आंख में चश्मा चढ़ता है। यहाँ बैठ के सूर्य बीपी जैसी बीमारियों को पैदा कर देता है। लगन कुंडली में सूर्य अगर तीसरे घर में स्थित हो तो जो ठान लेता है जातक वही करता है। जातक का भाग्य बहुत साथ देता है। जातक जो भी करता है, जो मन में होता है करके सूर्य उसका पूर्ण साथ देता है। यहाँ बैठ के सूर्य जातक को हर तरह से हर कार्य में भाग्य का साथ देता है। सूर्य अगर चतुर्थ भाव में स्थान हो, चतुर्थ भाव माता का भाव भी होता है, यहाँ देख के माता का विचार किया जाता है। सूर्य अगर यहाँ विराजमान हो जाए तो माँ के स्वास्थ्य में कमी आ जाती है, भाइयों के साथ झगड़ा होता है। पर यहाँ बैठ के सूर्य की दसम स्थान पर दृष्टि पड़ने से, क्योंकि दसम स्थान कर्म का स्थान होता है, नौकरी का स्थान होता है, यहाँ दृष्टि पड़ने से गवर्नमेंट सर्विस की योग भी प्रबल कर देता है। सूर्य अगर पंचम स्थान पे हो तो यह पंचम स्थान ज्ञान और संतान के लिए देखा जाता है। सूर्य पंचम स्थान पे हो तो पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन संतान करने में थोड़ी विलंब कर देता है, मतलब संतान देरी से पैदा होती है। सूर्य अगर छठे घर में लगन कुंडली के छठे स्थान पे हो तो जातक के शत्रु तो बहुत होते हैं, क्योंकि यह घर रोग ऋण रिपु शत्रु आदि के लिए देखा जाता है। छठे स्थान पे सूर्य बैठ गए, इसके शत्रु तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन कोई भी शत्रु नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यहाँ बैठ के इससे बहुत खर्च भी बहुत होता है। यहाँ बैठ के सूर्य खर्चा बहुत अधिक करवाता है। सूर्य अगर लगन कुंडली के सप्तम घर में बैठ जाए तो पति या पत्नी के स्वभाव में उग्रता देखी जाती है। कभी कभी आपस में इन दोनों कि दाम्पत्य जीवन में भी बहुत कलह की स्थिति बन जाती है। सूर्य के साथ में अगर शनि या पापक ग्रह राहु जैसे बैठ जाए तो कभी कभी अलगाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है, क्योंकि ये दाम्पत्य का घर होता है। सूर्य अगर लगन कुंडली के अष्टम घर में बैठ जाए तो जातक बुद्धिमान तो बहुत होता है, लेकिन यहाँ बैठ के गुस्सा आदि बहुत जातक को दे देता है, बीपी जैसी बीमारियां भी बढ़ा देता है, हाई ब्लड प्रेशर टाइप का भी कर देता है। सूर्य अगर जन्म कुंडली में नवम घर में बैठ जाए तो ये जातक बहुत ही न्यायप्रिय होता है, क्योंकि नवम घर भाग्य का स्थान देखा होता है। यहाँ से हम भाग्य का विचार करते हैं। सूर्य अगर भाग्य स्थान पर बैठ जाए तो उच्च कोटि का जज बन जाता है, मतलब सूर्य एक प्रशासन राजा की तरह जिंदगी देता है। सूर्य अगर यहाँ बैठ जाए तो उसका भाग्य बहुत अधिक चमक जाता है, एक जज या कोई भी ऊंची पोस्ट आराम से मिल जाती है। यहाँ का सूर्य बहुत ही अच्छा माना जाता है। सूर्य अगर दसम घर में बैठ जाए तो दसम घर का सूर्य भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पे सूर्य के साथ अगर बुध बैठ जाए तो सूर्य बुध आदित्य योग ऐसा योग बन जाता है कि जातक बहुत ही ऊंची ऊंची बुलंदियों को छूता है। यहाँ बैठ के सूर्य गवर्नमेंट सर्विस की तो पूर्ण ही वो प्राप्ति दे देता है। यहाँ बैठ के गवर्नमेंट सर्विस के पूरे योग बन जाते हैं। यहाँ का सूर्य बहुत ही अच्छा माना जाता है। जातक को प्रशासन, न्याय क्षेत्र आदि क्षेत्रों में भी बहुत ही विशेष सफलता दिलाते हैं। यहाँ बैठ के पिता की भी बहुत तरक्की करवाता है। यहाँ का सूर्य पिता के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ होता है। और यहाँ से बैठ के चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ने से सूर्य चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन के लिए भी देखा जाता है। इसीलिए जातक के भूमि भवन वाहन आदि का भी बहुत ही योग बन जाता है। जातक की कुंडली में अगर सूर्य एकादश भाव में स्थित हो, एकादश भाव होता है लाभ का भाव, यहाँ बैठ के सूर्य बहुत ही लाभ करवाता है। आय की कभी भी कमी नहीं होती है, किसी कितना भी चाहे खर्चा अधिक हो लेकिन आय की कभी कोई कमी नहीं होती है। धन के सही कार्यों में ही खर्च करवाते हैं। हाँ, यहाँ बैठ के सूर्य संतान में थोड़ी विलंब पैदा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ की सप्तम दृष्टि संतान के घर पे पड़ने से सूर्य संतान करने में थोड़ा विलंब कर देता है। सूर्य अगर लगन कुंडली के 12वें भाव में स्थित हो तो व्यय तो बहुत ही अधिक करवाता है। यहाँ का सूर्य खर्चा बहुत अधिक करवाता है, लेकिन सही कार्यों पे खर्चा जो भी होता है वो जातक सही ही दिशा में खर्च करता है। खर्चा तो बहुत अधिक करवाता है लेकिन सही कार्यों में यहाँ बैठ के सूर्य थोड़ा सा
खर्चा अधिक करवा के लेकिन सही ही दिशा में खर्चा करवाएगा। नमस्कार, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।